केस, अदरवाइज वी ऑल नो दैट हमको कस्टोडियल वायलेंस की केस में कोई विटनेस नहीं आता है, क्योंकि मैक्सिमम जो विटनेसेस रहते हैं वो सारे पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, और उसमें भी बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कहा है कि ऐसे केसेस में इंडिपेंडेंट विटनेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप जैसे नॉर्मल केसेस में गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के लिए कहते हैं, वो इतना स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड मत रखिए, और थोड़ा बहुत एविडेंस आ जाता है टू शो दैट ही वाज इन कस्टडी, टू शो द मस्टर रोल, द रिकॉर्ड विल शो दैट दिस पर्सन वाज ऑन ड्यूटी, ये सारी चीजें आप मैच करते हैं और उसका वायलेंस दिखा पाते हैं, तो दैट विल बी अ कस्टोडियल, दैट पर्सन शुड बी प्रोसिक्यूटेड। दूसरी बात है कि सेक्शन 197 जो है वो मेजर इशू है सारे इन प्रोसिक्यूशंस में। तो इतना सारा 20 साल लड़के भी आज हम किसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, तो लोअर रंग ऑफिशियल्स, कांस्टेबल्स है और सब इंस्पेक्टर है, लेकिन जो एसीपी और डीसीपी लेवल के लोग जो थे जिन्होंने टॉर्चर किया था और जिसके वजह से इनकी मौत हो गई, उनको नहीं प्रोसिक्यूट कर पा रहे हैं। और तीसरी बात तो ये सारे केसेस जो कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल वायलेंस की होती है, ये बहुत सारी लंबी लड़ाई है। ये ऐसे नहीं है आप मैं पहले सेशन में था डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, वो 2 साल 3 साल तो चलते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं 20 साल के बाद भी प्रोसिक्यूशन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कोऑपरेशन नहीं रहता है। देयर द विक्टिम हैज टू बी स्ट्रांग, वकील भी आप लोग भी बहुत पेशेंस और स्ट्रांग रहना चाहिए। कभी कभार धमकी भी आ जाएंगे कि छोड़ दो केसेस, क्योंकि पुलिस के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, एंड आज के माहौल में एक आसान बात नहीं है ये पुलिस के खिलाफ लड़ना, एंड इसको टाइम लगता है कभी कभार, एंड टाइम के साथ पैसा भी लगता है। You will have to tell the family either to raise money from somewhere or ask for some NGOs for help, क्योंकि हर बार पिटिशन आप फी भले ही नहीं ना ले, लेकिन पिटिशन फाइल करने के लिए, जजमेंट्स निकालने के लिए, all these basic expenses also become extremely difficult to manage. सर एक चीज आपने कहा कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज में एविडेंस के रूप लिए जाते हैं, क्या? सॉरी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज होते हैं वही एविडेंस ले लिए जाते हैं। यस, लेकिन जो कस्टोडियल होता है जेल के अंदर होता है, उसमें भी तो बहुत सारे प्रिजनर होते हैं ना जो। यस, मैं वो दूसरा केस वही ले रहा हूँ। जी। हाँ, तो एक बात ये भी है कि अभी बॉम्बे में और महाराष्ट्र में ऐसे कहा गया है कि सारे लॉकअप्स के जगह पे कैमरा लगना चाहिए, और वो कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग होना चाहिए, और 6 महीने उसका रिकॉर्डिंग रखना चाहिए। ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, मुझे पता नहीं दूसरे स्टेट्स में ये है या नहीं है, एंड आई डोंट थिंक देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टू दिस इफेक्ट। तो ये तो महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि उसके बाद जो जजमेंट के बाद जो केसेस आए हैं, उसमें हमको दिखता है कि वो लॉकअप में जहाँ रखते हैं, जहाँ टॉर्चर होता है, वहां पे कैमरा नहीं होता है। टॉर्चर रूम में नहीं होता, टॉर्चर रूम में नहीं रखते हैं, वो बाहर के रूम में ही, जहाँ एंट्रेंस होता है या पुलिस, सॉरी मेन गेट तक। हाँ, मेन गेट है, ज्यादा से ज्यादा वो सीनियर इंस्पेक्टर का चेम्बर रहता है, वहां पे कैमरा लगाते हैं, लेकिन ये भी हमको है ही नहीं। हाँ, नहीं, लॉकअप में नहीं रखते। तो एक तो वो लॉकअप का कंडीशन भी इतना है कि कैमरा लगाएंगे भी तो कुछ, एक तो बहुत डार्क रहता है और कुछ दिखाई नहीं। ऑल्सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको ये भी दिखा कि लॉकअप के कंडीशन के, लाइक जेल के कंडीशन के लिए बहुत सारे जजमेंट्स हैं। जेल मैनुअल है जहाँ पे कितना खाना, कितना रजाई कितनी मोटी होनी चाहिए, चादर कौन सा मिलना चाहिए, वो सारे रूल्स है। वो भले ही दे मे नॉट बी फॉलोइंग इट, बट एवरीथिंग इज देयर। बट आई डोंट नो एनी स्टेट, यू ऑल कैन टेल मी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो हमने देखा पुलिस मैनुअल में कुछ नहीं है। लॉकअप में कब खाना दे, कब कैसा खाना दे, कहाँ रखे, गर्मी के महीने में फैन देना चाहिए या नहीं चाहिए, there is not a single word, single rule about lockups that is there available in black and white anywhere. आपके किसी states में है lockup के बारे में? नहीं है. This is a big problem.
और मुझे पता नहीं अभी तक क्यों पिटिशंस नहीं हुए हैं लॉकअप कंडीशंस में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो पिटिशंस हुए हैं वो सारे जेल कंडीशंस के बारे में हुए हैं, लॉकअप कंडीशंस के बारे में कुछ नहीं है। यानी बहुत बार वो दिन में खाना जो देते हैं 1 या 2 वड़ा पाव दे देते हैं। नाउ दैट पर्सन, ये ऐसा भी हो सकता है कि डायबिटिक है, उसको वो नहीं देना चाहिए, या दवाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इट इज अ डिफरेंट मैटर कि अगर कोई अमीर आदमी को पकड़ लेते हैं तो वो सब हमने को पता है, उसका लॉकअप यानी ताजमहल का होटल होता है। हाँ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो 197 और लॉकअप कंडीशंस पे, तो लॉकअप कंडीशंस पे अगर आप भी कुछ काम कर सकते हैं तो, या साथ में हम कुछ कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपके रिसर्च टीम या कहीं पिटिशंस भी डालने होंगे तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन इट, बिकॉज जब तक हम लॉकअप कंडीशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ कम नहीं होने वाला है। अभी देयर इज आल्सो दिस होल थिंग दैट एनएचआरसी के जो वेबसाइट से आते हैं तो मैक्सिमम कस्टोडियल डेथ्स बहुत सालों से महाराष्ट्र में हुआ है, एंड दैट इज अ मिस्ट्री। तो इतने महाराष्ट्र में क्यों होता है बोल के अभी तक, लेकिन जब भी हम महाराष्ट्र पुलिस को बोलते हैं कि महाराष्ट्र में इतने कस्टोडियल डेथ्स क्यों हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है, बाकी के स्टेट रिपोर्ट नहीं करते, हम लोग रिपोर्ट करते हैं सारे कस्टोडियल डेथ्स। वो उसमें कितना ट्रूथ है कितना पता नहीं। और एक प्रॉब्लम है कि अरेस्ट किए बिना रखते हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं इसलिए रख देते हैं लोगों को, और बहुत टॉर्चर होता है उस वक्त भी। और कभी कभार उनको लगता है कि हाथ से निकल गया, यानी इसकी हालत बहुत बेकार है, तो तब वो रिलीज कर देते हैं, और वो रिलीज होने के बाद घर जाने के बाद वो चंद घंटों में मर जाता है आदमी, क्योंकि उसका इतना टॉर्चर किया रहता है। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो हाँ, इसमें जैसे वो हमारे भोपाल में जो एनकाउंटर वाला हुआ था कि उनको वहाँ से जेल से निकाल के तो पूरी प्लानिंग के साथ और वहाँ जाके फिर उनका एनकाउंटर हुआ, तो ये भी इसकी उसको कोई अभी उनको सजा हुई है, वहाँ से निकाल एक साथ साथ पूरे आके लोगों को निकालना और फिर जाके उनको एनकाउंटर करना, और एक ही जगह पर एनकाउंटर में अगर वो भाग रहे हैं तो विपरीत दिशाओं में जाएंगे, एक ही जगह सारे इकट्ठे थोड़ी हो जाएंगे। पता है उसमें कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं। हम लोगों ने इसकी फैक्ट फाइंडिंग भी की थी, उसकी काफी दूंगा, लेकिन उसका कुछ सब ठंडे बस्ती में डाला हुआ। वो जेल से निकले कैसे, किस बात के लिए निकले थे? वो निकले ही नहीं है, उसको निकाला गया। एक हेड कांस्टेबल था, उसको पे मारा गया, प्लास्टिक के ब्रश की उससे उसकी चाबी बनाई गई, उसको निकाल के वो एक ही जगह पे, वहाँ एक पहाड़ी है वहाँ से वो देखा है मैंने वीडियो। तो लेकिन उनको कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना चाहिए ना कि ये लोग जेल से बाहर क्यों आए थे, ऐसा नहीं कि कोर्ट बोला कि ये भागे हैं, ये भागे सिमी आतंकवादी है, लोग भागे। और जबकि वो जो जहाँ मैं उसी घर वहाँ से 2 किलोमीटर जेल के पास मैं ही रहता हूँ, वहाँ पूरा बस्ती हो चुकी है, सब कुछ है, भागने का कोई, और वहाँ से चौराहा पड़ता है, अगर वो भागते तो चारों दिशाओं में जा सकते। तो वो तो पूरा प्लानिंग के साथ वहाँ ले जाके उनको किया। बहुत कम केसेस है पुलिस एनकाउंटर के भी जहाँ कन्विक्शन हुआ है, लेकिन कुछ केसेस है। इस पे तो मैं 1 हफ्ते पहले बम्बई में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट ने अभी कन्विक्शन सारे कांस्टेबल्स का कंफर्म कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। और एक प्रदीप शर्मा बोल के इंस्पेक्टर है, बहुत फेमस है, और उनको सेशंस कोर्ट ने एक्विट किया था, तो उनको भी कन्विक्ट कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं जहां एनकाउंटर के लिए कन्विक्शन हुआ है। इसमें बहुत सी संस्थाएं आई, काम उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की, लेकिन सब कोई आगे कोई नहीं बढ़ रहा है, देखना पड़ेगा। दूसरा एक केस था जो रिसेंटली कुछ कोविड के टाइम पे हुआ था बम्बई में। नासिक में एक सेंट्रल जेल है, और उसमें एक मेहदी हसन नाम का व्यक्ति था, जिसको कन्विक्शन हुआ था सेशंस कोर्ट से, और अपनी सजा काट रहा था। उसका कंफर्मेशन भी हुआ था सेंटेंस का हाई कोर्ट से, और लेकिन उसको जेल में बहुत टॉर्चर कर रहे थे सारे पुलिस ऑफिसर्स। उनको उससे ब्राइब चाहिए था और कुछ चाहिए था, तो वो बहुत परेशान हो गया था।
उसने कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो जेल में है, किसको कंप्लेन करता किसको नहीं करता, तो परेशान हो गया। फाइनली ही डिसाइड्स टू टेक अवे हिज ओन लाइफ। वो सुसाइड करने का तय करता है, लेकिन उसको इतना टॉर्चर हुआ था कि क्यों उसको लग रहा था कि मैं सिर्फ सुसाइड करने से ये प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है, जिन्होंने मेरे को तकलीफ दिया है उनको सजा नहीं मिलने वाली है। तो उसने एक चिट में सारा जो टॉर्चर हुआ था उस पे उसने पूरा लिख दिया, सारे ऑफिसर्स के नाम लिखे और उसको एक प्लास्टिक में रैप करके पूरा सील करके उसने मरने के पहले इंजेस्ट कर लिया। और जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा था तब डॉक्टर्स को वो चिट मिली। उसमें एक बहुत अच्छा किया डॉक्टर ने कि वो डॉक्टर ने जेल अथॉरिटीज को नहीं बुलाया, लेकिन वो डॉक्टर ने उधर तुरंत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फ़ोन किया और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को फ़ोन करके बोला ऐसे ऐसे मैं कस्टोडियल डेथ का ये कर रहा था और मुझे ये चिट मिली है और आपको देना पड़ेगा। तो उधर तुरंत वो कार्रवाई की गई। नाउ हियर देयर इज अ वन मेजर इशू कि वो डॉक्टर इतना ऑनेस्ट क्यों रहा, और क्योंकि वो भी सरकारी अस्पताल था, पोस्टमार्टम सारे सरकारी अस्पताल में। इसमें हमारा मदद करता है एनएचआरसी गाइडलाइंस। एनएचआरसी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जब भी कोई एनकाउंटर होता है या कस्टोडियल टॉर्चर या वायलेंस का केस होता है, तब सारे पोस्टमार्टम आपको वीडियोग्राफ करने हैं और उनका एक सेट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म नहीं है पोस्टमार्टम का, उनका सेट फॉर्म है कि कहाँ कहाँ इंजरीज है, क्या हुआ है, कहाँ कहाँ लगा था, वो सारा रिकॉर्ड करके अलोंग विद द सीडी, अभी तो वो पेन ड्राइव वगैरह भेज देते हैं, विद इट वो एनएचआरसी को भेजना है। भले ही एनएचआरसी कुछ करे ना करे, लेकिन वो एनएचआरसी को भेजना है। ये बिकॉज इट वाज बीइंग वीडियोग्राफ्ड, the doctor immediately informed the district magistrate and the metropolitan magistrate. Then the family have also approached us and we have filed a petition before the Bombay High Court. It is pending, but we hope that something comes out of that petition. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप सबको पता है कि हम जो फेवरेबल जज या अच्छे जज आते हैं उनका राह देखते रहते हैं पिटिशन मूव करने के लिए। हमको पता रहता है कौन डिसमिस करेगा, कौन अलाउ करेगा, क्या होगा। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, वी कांट blame anybody for that. But there what helped us is the NHRC guidelines on custodial death and custodial torture, which is very important. उसमें एक और भी चीज हुई कि हमने पिटिशन फाइल किया कि सारे जो विटनेसेस थे उसमें बहुत इंक्वायरी में सेक्शन 176A का इंक्वायरी आपको पता है, जहाँ पे मैजिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करना है कि मौत किस वजह से हुई। ही कैन नॉट डिसाइड कौन रिस्पॉन्सिबल था कौन नहीं था, उसको सिर्फ बताना है कि ये सुसाइड था, ये मर्डर था, ये क्या था। ही कैन नॉट डिसाइड वो किसने किया था, क्यों किया था। उसको अगर वो रिपोर्ट में डालते भी है तो वो गलत बात है। वी शुड ऑल agitate about it to the court that part of the report has to be excluded, because that is not an inquiry to find out the guilt of the accused. That is only an inquiry to find out the reasons for the death, whether it's a culpable, whether it's homicide, whether it's suicide. ने भी सारे हमने कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल वायलेंस की केसेस किए हैं। ये सामने आता है कि ज्यादातर लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के ही विक्टिम होते हैं, या ट्राइबल कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी के विक्टिम होते हैं। तो इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर, और गरीब होते हैं। अमीर लोगों का तो कस्टोडियल टॉर्चर होता नहीं है किसी का, हमने देखा नहीं है। तो किसी का नहीं होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि अमीर लोगों का भी हो, हम बोल रहे कि किसी का भी नहीं हो। So I am not talking that they also should be tortured. I am just saying that this kind of torture shouldn't happen to anyone. एक केस ढानू एक इलाका है महाराष्ट्र में, बम्बई के पास, where many tribals stay there. और ऐसे ही एक फॉरेस्ट लैंड, आपको फॉरेस्ट लैंड का इशू पता है, जहाँ फॉरेस्ट एक्ट
आया है तब से कि उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ केसेस पेंडिंग एंड द कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर दे कैन लिव देयर और नॉट। ऐसे ही एक केस था और उसमें वो आदमी रह रहा था, वो अपनी आमदनी वहीं से जो फल फूल निकलते हैं उसमें से करता था। एक दिन उसको बोला कि तुम इलीगली घुसे हो फॉरेस्ट में बोल के फॉरेस्ट पुलिस ने पकड़ लिया और रात भर बहुत मारा और वो मर गया। तो उसमें हम फैमिली हमको अप्रोच किए, लोकल एनजीओज ने अप्रोच किया, तो हम बोले हम जाके वहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। तो हम सिर्फ बोले कि पुलिस स्टेशन में गए, मैं और मेरे साथी थे, और पता नहीं उस वक्त उनको इतना जानकारी नहीं थी कि क्या थी, लेकिन पुलिस को हमने बोला कि हम ह्यूमन राइट्स संस्था से आए हैं, उनको लगा कि हम एनएचआरसी से आए हैं, और उन्होंने पूरा हमको वीडियोग्राफी करने दिया उधर जहाँ लॉकअप था, और पूरे डॉक्यूमेंट्स बताए एग्जैक्टली क्या हुआ था, कब ट्रांसफर किया गया उसका हॉस्पिटल को और सब। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वाज हमको बोला गया कि उसने फांसी लगा ली। वो आदमी करीबन 5.5-6 फीट का 5.8 था, और जिस खिड़की से उसने आत्महत्या कर ली तो वो 4 फीट की खिड़की। हाँ, तो हमने बोला कि ये कैसे हो सकता है, एंड दिस इज ऑल वीडियो रिकॉर्डेड। तो बोले कि वो उसने अपने गले में ये लगाया, अपनी धोती खोल के, वो ट्राइबल था, धोती पहना था क्योंकि उधर तो कुछ नहीं था, रस्सी वस्सी, वो उसने धोती अपने गले में लगा ली, और मरने के लिए वो खुद से बैठ के नीचे खींचता गया। मीन्स आई डोंट नो whether it is possible also. We have asked many doctors, they said that it is not possible, and there has to be like really violent signs around the neck which were missing if you are doing that, because even when you are hanging, when somebody hangs himself, there are a lot of marks around it, but if you do this is further, because it is impossible, that the weight is not coming down, it's scientifically and medically not possible. So उसका केस हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया, लेकिन फैमिली बहुत प्रेशर में थी, ऐसा भी होता है, और शायद उनको आउटसाइड से कुछ कंपेंसेशन मिला, तो फैमिली ने बोला हमको केस नहीं चलाना है, एंड पार्ट ऑफ इट वी हैड टू विड्रॉ दैट इंडिविजुअल पिटिशन। लेकिन इट इज स्टिल पार्ट ऑफ अ पिटिशन जहाँ पे एक महीने में महाराष्ट्र में 20 केसेस कस्टोडियल डेथ इन पुलिस कस्टडी के हुए थे, विच इज अ वेरी हाई नंबर। एंड मैं और मेरे साथी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को खत लिखा कि इतने सारे रूल्स हैं, एनएचआरसी गाइडलाइंस है, फिर भी महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं कस्टोडियल डेथ के और कस्टोडियल वायलेंस के, तो आपने इसमें सारे केसेस में इंक्वायरी करनी चाहिए, और सारे के सारे जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं जो कस्टोडियल डेथ में एक महीने में हुए थे वो हमने लगाए, और सारे केसेस का न्यूज़पेपर रिपोर्ट से ही नरेशन दिया, क्योंकि 20 people we did not know who these 20 people are. So then the High Court takes suo motu cognizance of that letter, and now it is registered as a case which is going on, and there are several guidelines which are being passed through these that suo motu petition. One of the guidelines about the camera in police lockups is in that petition, and so another way to look at it is that keep a watch on the local media, local newspaper, whether there are these cases, whether there is spurt. हर बार नहीं होगा, लेकिन if we keep on writing to the courts that this is happening in our state, please do something. Maybe some good chief justice might pick it up. That is one way to look at it. So ये 3 केसेस थे। अभी challenges जो हम मानते हैं इन केसेस में, पहले बताया, एक तो सारे विटनेसेस उनके होते हैं, तो अपना इंडिपेंडेंस विटनेस मिलने के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी so that's why one has to get all details, कब पुलिस स्टेशन में गए, कब ये हो गया, and also as lawyers जब कोई टॉर्चर या इसका साइन होता है, बहुत बार हम बोलते हैं कि अरे बेल मिलने वाला है, कुछ बोल मत मैजिस्ट्रेट को, छोड़ दे, but that is a wrong approach I feel, whether you are getting bail or not. If there are any signs of torture,
if there are any signs of being beaten up, the person, we must advise the client, if you are beaten up in the police custody, you must tell this to the magistrate, irrespective of what is happening to your bail application. Because there is no guarantee that person is going to get bail. And suppose that person goes back into the remand, and then it becomes extremely difficult, and that person might lose his life, and also the torture might increase. So, and at the first instance, if you tell, my maximum experience is the magistrate transfers, sends for medical examination and transfer to judicial custody. Yes, madam. सर मेरे एरिया में जो पीछे की साइड में भूल करके जाती रहती है, तो वहाँ पे जो साथ में होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, मतलब मारते हैं, घर में कोई होता नहीं उस दिन, और फांसी लगा देते हैं। फांसी लगा के उनको ऐसा किया जाता है कि हम सब लोगों को पता है कि उसको एक बिजनेसमैन है ईंटों का, तो वो जो एरिया है वो पूरा उसको खरीदना चाहता है, पर वो भील जाति से तो वो खरीद नहीं सकता है। तो हाउ एवर वो ऐसा चाहता है कि मतलब कैसे भी करके मैं इनको ले लूँ, बट कोई बेचने को तैयार होता नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि वो भी अड़े हुए अपनी बातों पे कि हमें ये जमीन सेल नहीं करनी है। तो एक खटीक समाज से था, तो उसने 11 लाख में एक घर लिया, तो उसके घर में उस दिन कोई था नहीं, उस दिन उसको फांसी लगवा दिया। परसों के दिन की बात है, मैं इधर आई थी, और तब एक और भील समाज का था, तो उसके भाई को बाहर भेज दिया, और घर में कोई नहीं था, उसको फांसी लगवा दिया। ऐसे उसको एक और मतलब ऐसे करके 7 लोग थे, उनको मरवा दिया गया। सबको पता है कि इनको मरवाया जा रहा है, ना ये लोग सुसाइड नहीं कर रहे हैं, और पुलिस वालों को भी पता है कि इनको मारा गया है, बट ये जाते हैं, बॉडी को ले जाते हैं हॉस्पिटल में और पोस्टमार्टम भी करवाते हैं, बट पता नहीं डॉक्टर से क्या ऐसा करते हैं, मतलब आपस में वो कर लेते हैं। Correct. और सब कुछ करने के बाद मतलब हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें। चाहे हमें भी पता है कि हमारा घर पास में है, कल को हमारे घर के सदस्य भी इस तरह से मारा जाएगा, तो हम क्या करें उस सिचुएशन में? वो फैमिलीज आपके साथ है, यानी कुछ करना चाहते हैं वो फैमिली में family? कोई है नहीं, धीरे धीरे करके सब मर गए। अच्छा, 7 लोग एक फैमिली के। 7 लोग एक फैमिली के, एक ही जाति के, एक ही समाज के, उनको भी पता है कि हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। एक तो है इन केसेस में, मींस द विक्टिम्स फैमिलीज आल्सो हैव टू कम इन फ्रंट एंड फाइल अ कंप्लेंट, बट एज आई सेड दैट as an NGO, not individual, sometimes it becomes too risky for individual also to just write a letter yourself, but in support through an NGO or through CHA, maybe you write a letter to the Chief Judicial Magistrate and send a copy to the Chief Justice and ask them to inquire into the matter. Why there are suddenly 7 people in a family dying and no investigation has been conducted? Because section 76A का बाद का सेक्शन है जहाँ पे सुसाइड का भी इंक्वायरी करना है उनको। बट सब पुलिस सोचते हैं कि हमारा काम बढ़ जाएगा, तो डॉक्टर के साथ मिलके वो लोग रफा दफा करवा देते हैं। No, that is true. That is a universal thing. आपका ये सिर्फ वहाँ पे आदिवासी है बोल के ऐसे नहीं हो रहा है। पुलिस और डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट डॉक्टर्स का नेक्सस पहले से है। तो हम भी जब कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल वायलेंस का केसेस करते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन दैट बहुत बार कि आता है कि इसमें कुछ हुआ नहीं है, या पोस्टमार्टम में वो लिखेंगे नहीं एग्जैक्टली कहाँ इंजरीज थी और क्या। इट्स अ टफ। बिजनेसमैन है ना, अंदर से पैसे भी भेजता है। अगर वो आपको पकड़ना चाहे तो वहाँ पे भी पकड़ सकते हैं, बिकॉज़ वो हमारा जो राजस्थान का टॉप 1 में आता है तालाब, उस वहाँ की जो मिट्टी है ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो ईंटों का उसका खुद का पड़ता है, तो वो चाहता है कि ये लोग ये एरिया खाली हो जाए, यहीं से होके उसके ट्रैक्टर जाते हैं, मतलब इसी रोड से होके। तो वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि तुम या तो रोड पक्की करवा दो तो ही जाके ट्रैक्टर ले जाओ, नहीं तो हम रास्ता रोकेंगे, हम जाने नहीं देंगे। और एक होना